हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक स्कॉलरशिप जो है चलाई जाती है। इसके तहत आपको 75,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप जो है इसमें मिलता है। इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से लोग जो है इसकी बेनिफिट ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आज हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपको एक बात हम सबसे पहले क्लियर कर दें कि जो स्कॉलरशिप है ये जो है क्लास 1 से क्लास 12 तक के जो स्टूडेंट है वो भी स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी जो है इस स्कॉलरशिप का जो है बेनिफिट ले सकते हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी जो है इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप ITI और PPT डिप्लोमा भी कर रहे हैं अगर आप किसी भी प्रकार का, तो उसके भी जो है लाभ आप इस स्कॉलरशिप के तहत यहाँ पे ले पाएंगे। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट होने वाला है, और एक बात और भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आप इसके पहले भी अगर कोई भी आप गवर्नमेंट स्कीम का या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का बेनिफिट आप ले रहे हैं, उसके बाद में उसके अगर आपके पास ऑलरेडी जो है एक स्कॉलरशिप आप ले रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। इसमें कोई भी आपको रिटर्न टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस आपको पेमेंट नहीं करनी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अप्लाई करना है। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट जारी होती है। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट जो है आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब हम बात कर लेंगे अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे सभी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आप जैसे यहाँ पे व्यू डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लास 1 से 12 के लिए डिप्लोमा, PPT, ITI यहाँ पे आप देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है क्लास 1 से क्लास 6 तक आपको 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगर आप क्लास 7 से क्लास 12 तक अगर आप डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है तो आपको 18,000 रुपये की स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसमें आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके पास डॉक्यूमेंट जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। आप जैसे कि 5th में है, आप 5th में आप है, 5th आपने क्वालिफाई कर लिया है, 6th में आप जो है हो गए हैं तो आपको जो है 6th की जो है आपको मार्कशीट यहाँ पे लगानी होती है। उसके साथ साथ आपको आइडेंटिटी प्रूफ आपको लगाना होता है, यानी आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी आप लगा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस अभी नहीं बना होगा, आप अपना आधार कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एडमिशन ईयर का प्रूफ चाहिए कि आपने जिस स्कूल में एडमिशन लिया है उसकी एडमिशन स्लिप जो है अगर आपके पास है तो आपको एडमिशन स्लिप आपको अपलोड करनी होगी। साथ साथ आपको यहाँ पे बैंक डिटेल भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। बैंक डिटेल में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो आप अपना चेकबुक या बैंक कैंसिल चेकबुक आप या अपने बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इनकम प्रूफ में आपको अपना जो माता पिता का जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। ये जो मैंने बताया कि आप क्लास 1 से क्लास 12 डिप्लोमा, ITI और पॉलिटेक्निक वाले जो है उनके लिए जो है ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। एनुअल इनकम की हम बात कर रहे हैं, आपकी एनुअल इनकम जो है वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए और आपका जो है 55% से एबव होना चाहिए, तभी जो है आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसके बाद हम बात करने के अंडर ग्रेजुएट, अगर आप BSc BCom कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। इसमें भी आपका जो है नॉर्मली 55% आपका होना चाहिए, तभी जो है आप इसके लिए एप्लीकेबल है। वो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 2.5 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट 2.5 लाख से ऊपर है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे और इसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। और इसलिए बेनिफिट की बात कर लें, अगर आप BSc जनरल कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं तो आपको 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप इसमें आपको मिलने वाली है। अगर आप प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स अगर कोई भी आप कर रहे हैं तो इसमें आपको 50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिलने वाली है। हम इसमें डॉक्यूमेंट की बात कर लें, इसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे एक लगने वाला है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर की मार्कशीट आपको यहाँ पे लगने वाली है, जो भी आपकी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट है। उसके साथ साथ आपको आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जो है आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आपने एडमिशन लिए हैं जिस भी कॉलेज में लिए है उसकी एडमिशन स्लिप जो है आपने पेमेंट किया होगा तो आपको एक एडमिशन स्लिप मिली होगी, वो एडमिशन स्लिप आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। साथ में आपको बैंक डिटेल देना है। बैंक डिटेल में आप अपने पासबुक को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं या तो अपने कैंसिल चेकबुक को अभी यहाँ पे आप अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रोसेस क्या होने वाली है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके साथ साथ आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप BCom, MSc, MA आप कर रहे हैं तो इसमें भी आपका 55% से ऊपर है एवं है
तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। आपकी जो एनुअल इनकम यानी आपकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसकी हम बेनिफिट की बात कर लेंगे। आप जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, तो आपको यहाँ पे 3500 रुपये 35,000 रुपये की स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिलने वाले। अगर प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन आप करें तो आपको 75,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसमें भी डॉक्यूमेंट आपका सेम होने वाला है। आपको पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो यहाँ पे आपको लगने वाली है। प्रीवियस ईयर की आपको एक मार्कशीट यहाँ पे लगानी होती है। साथ में आप आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस में कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाने होते हैं। साथ में आपको यहाँ पे अपने जो करंट एडमिशन ईयर है उसकी एडमिशन स्लिप जो है आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बैंक डिटेल आपको अपनी देनी होती है। उसमें आप अपने बैंक का पासबुक की स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं, तो आप कैंसिल चेकबुक भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक अप्लाई वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप इसमें चेक रिजल्ट का ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आपका जो रिजल्ट था वो भी डिटेल आप यहाँ पे देख पाएंगे। मैंने जो डिटेल आपको यहाँ पे बताया है वो 2023-24 का था, लेकिन यहाँ पे सेम प्रोसेस आपका 24-25 का भी होने वाला है। आपको जिस भी के लिए अप्लाई करना है, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पे आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे सिंपली जो है क्लिक कर देना होता है। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अगर आप फर्स्ट वाले पेज में आ रहे हैं तो आपको अपना क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। या पहले आप ऑलरेडी आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करके लॉगिन करना होता है। आपको जैसे कि मैंने पहली बार जो इस पेज में आ रहा है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पे सिंपली जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे फिलअप करना है, देन आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी है आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड जो है क्रिएट करना है, कोई भी आप एक पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करना है और इसके बाद आपको आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करके साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे अपनी जो डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर फिलअप किया है उसमें एक OTP जो है आ जाती है। वो OTP आपको यहाँ पे सिंपली जो है फिलअप कर देना है। चलिए वो OTP जो है यहाँ पे हम फिलअप कर देते हैं, जो भी OTP हमारे नंबर पे आया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर जो है सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है। उसके बाद आपको अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप किस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी डिटेल आपको यहाँ पे सिंपली जो है सेलेक्ट कर लेनी है कि आप जो है किस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कि आपने जो क्वालिफिकेशन आपने किया हुआ है। जैसे कि मैं ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो हमने जो ग्रेजुएशन जो है 12th पास में ऑलरेडी पास है, यहाँ पे आपको क्लास 12th पास आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देन आपकी जो भी लैंग्वेज है आपको अपनी लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे पूछा गया है कि आप डिसेबल हैं या आप किसी प्रकार का अगर आप विकलांग है तो आप यस कर दें, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक करके अपडेट के ऑप्शन पे सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव जो है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे जो भी स्कॉलरशिप लाइव चल रही है वो डिटेल यहाँ पे ओपन होके आ जाती है। जैसे ही आप यहाँ पे HDFC सर्च करते हैं आपके सामने जो भी स्कॉलरशिप चल रही है वो डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के जो अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। जिस भी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप अंडर ग्रेजुएट के लिए करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इसके बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन जो है खुल के आ जाते हैं। आपको अच्छे से पूरी डिटेल एक बार पढ़ लेनी है। अगर आपने सारी डिटेलें पढ़ रखी है तो आपको यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे आधार के थ्रू जो है अपनी KYC जो है कंप्लीट करनी होगी। आपको यहाँ पे वेरीफाई आधार कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई आधार कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको जो है डिजी लॉकर में रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर जो है फिलअप करना है, देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे अपना आधार नंबर जो है फिलअप कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक OTP जो है भेज दिया जाता है। वो OTP आपको यहाँ पे फिलअप करना है, देन आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक ट्रांजेक्शन पेज जो है खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है, देन आपको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं
तो आपकी डिटेल यहाँ पे जो है फैच की जा रही है कि आपके आधार से आपकी डिटेल ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आ जाएगी, यानी आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, सब कुछ डिटेल हमको स्कैन करके यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो ले लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे आपके आधार की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक देखने को मिल जाती है। अगर आप इसमें से कुछ डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो सिर्फ टू अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या तो कैंसिल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो डिटेल है वो सारी डिटेल सही है, तो यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करके देन आपको यहाँ पे सिंपली जो है ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आधार से आपकी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है। आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था वो मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर आप इसमें अपना व्हाट्सअप नंबर या अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सअप नंबर जो है फिलअप कर देना है। उसके बाद आपके एनुअल इनकम यानी आपके फैमिली की एनुअल इनकम क्या है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। आपका पेरेंट्स का स्टेटस है आपको यहाँ पे देना होता है कि आप सिंगल है यानी आपकी जो एक भी भाई बहन नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पे बोथ वाले ऑप्शन पे जो है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया कि आपको पास किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, आप किसी भी प्रकार के अगर विकलांग है वो डिटेल आपको यहाँ पे सिंपली फिलअप करनी है। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस जो है आपके आधार में जो भी एड्रेस है ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे जो है फ्रेश होके आ जाता है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल जो है फिलअप करनी होती है। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे ट्वेल्थ की डिटेल जो है फिलअप करनी है कि आपने ट्वेल्थ जो है किस सब्जेक्ट से जो है पास किया है, किस स्कूल से पास किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन के लिए, जैसे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे हम ग्रेजुएशन के लिए जो है किस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया हुआ है, कौन से कोर्स के लिए लिया है, वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे जो है फिलअप करनी होती है। अपनी डिटेल फिलअप की उसके बाद आपको अपनी फैमिली मेंबर की डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करनी होती है। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड फैमिली मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने सभी फैमिली मेंबर की जो भी डिटेलें हैं यहाँ पे आपको सक्सेसफुल जो है ऐड कर लीजिए। अगर आपके भाई बहन, माता पिता, जितने भी आप अगर ब्रदर सिस्टर है, जो भी डिटेलें हैं तो आपको यहाँ पे ऐड करते चले जाना है। चलिए यहाँ पे अपनी हम जो डिटेल है वो सारी फिलअप कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे अपनी फैमिली मेंबर की डिटेल, जो भी आप जितने भी फैमिली मेंबर की डिटेल फिलअप करना चाहते हैं वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। चलिए यहाँ पे अपनी जो डॉक्यूमेंट की डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जो है अपलोड करनी होती है। आपको आधार कार्ड जो है बोथ साइड, आगे और बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों का आपको यहाँ पे एक फोटो अपलोड करनी होती है आधार कार्ड की। उसके साथ साथ आपको अपनी 10th की मार्कशीट को अपलोड करना होता है। उसके साथ साथ आपकी 12th की जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर की क्लास की मार्कशीट यानी कि अपनी 12th की जो मार्कशीट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जो आपने लेटेस्ट में जो है कॉलेज में एडमिशन लिया उसकी जो आपने फीस पेमेंट किया उसकी स्लिप आपको यहाँ पे जो है सबमिट कर देनी है, अपलोड कर देना है। उसके साथ साथ एडमिशन लेटर यानी अलॉटमेंट लेटर जो आपका है उसको भी आपको यहाँ पे अपलोड करना आता है। इसके बाद आपको अपना इनकम प्रूफ जो भी आता है, इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड करना है। साथ में आपको बैंक डिटेल यानी बैंक की पासबुक को स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना होता है। अगर आपको किसी प्रकार का डेथ या डिवोर्स जो सर्टिफिकेट है आपका है तो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, नहीं है तो आपको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। डेथ या डिवोर्स सर्टिफिकेट होता है, जैसे किसी के माता पिता अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे उनके माता पिता का डेथ या डिवोर्स सर्टिफिकेट अगर अलग हो चुके हैं तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकती हैं। यहाँ पे इसके बाद आपने पूछा प्रूफ ऑफ सर्कुलर इन एप्लीकेबल है, अगर आप एप्लीकेबल है तो डिटेल आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इमीडिएटली नहीं है ये दोनों डॉक्यूमेंट, अगर आप अपलोड नहीं भी करते तो इसको आपको ऐसे ही ब्लैंक में छोड़ देना है। चलिए यहाँ पे अपने हम डॉक्यूमेंट जो है सबसे पहले अपलोड कर लेते हैं। जैसे कि मेरे जो डॉक्यूमेंट है मैंने यहाँ पे सक्सेसफुल अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको रेफरेंस की डिटेल जो है यहाँ पे आपको फिलअप करनी होती है। जो भी आपकी फैमिली मेम्बर की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, उनका मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि आपके बारे में जो जानकारी है कि आप उस में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं वो जानकारी अगर आप उनसे आप बता देंगे तो उनके पास जो है कॉल करके वो डिटेल उनसे पूछी जाएगी कि आपने जो डिटेल फिलअप किया है क्या डिटेल सही है, आपका एड्रेस सही है, कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया वो सही है। आपको यहाँ पे मैक्सिमम 2 जो है रेफरेंस आपको यहाँ पे फिलअप करने होते हैं, यानी कि आपको 2 रेफरेंस दे देना है। अपने आसपास के किसी भी लोग का आप रेफरेंस यहाँ पे दे दे और उनसे आप एक बार बोल दें कि अगर वहाँ से कोई भी कॉल आती है तो आप हमारे बारे में जो भी जानकारी है तो आप सही जो है उनको जानकारी दे दे। चलिए यहाँ पे हम अपना रेफरेंस जो है यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि जो मैं रेफरेंस डिटेल है वो मैंने फिलअप कर दी है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल जो है फिलअप करनी होती है, बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करना है, साथ में आपको बैंक की पासबुक की फोटो भी आपको अपलोड करनी है जो आपने पहले भी अपलोड कर चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट होल्डर का नेम जो है वो फिलअप करना है, फिर आपका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। IFSC कोड अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे सर्च भी जो है कर सकते हैं।
आपका किस बैंक में अकाउंट है वो डिटेल फिलअप करनी है, ब्रांच आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पे जो है सिंपली फिलअप कर देनी है। चलिए यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल जो है फिलअप कर लेते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेल जो है फिलअप करनी है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसके आंसर आपको यहाँ पे सिंपली जो है फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली से भी चेकबॉक्स ऑप्शन पे क्लिक करके प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे हम सारी डिटेल जो है फिलअप कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपने जो डिटेल फिलअप की उसकी सारी जो प्रीव्यू पेज जो ओपन होकर आ जाता है। उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल एक बार अच्छे से चेक कर लेनी कि आपने जो डिटेल फिलअप किया है सही है। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अगर आपकी कोई सी डिटेल गलत है, आपको एडिट करना है, तो आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करके आप आसानी से एडिट कर पाएंगे। अगर एक बार आप सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद आप किसी भी प्रकार का कोई एडिट इसमें आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप एडिट सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लें कि हमने जो डिटेल फिलअप किया है सही है। अगर आपको सारी डिटेल सही है तो आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यूर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, आपको एक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, डू यू वांट टू एनी टू सेंड कनेक्शन अप्लाई टू प्रोग्राम्स, यानी कि आपको आप अपने फ्रेंड्स को जो है ये शेयर करेंगे, इसके बारे में आप बताएंगे कि इसको स्कॉलरशिप के बारे में आप जानकारी देंगे उनको। अगर आप देंगे तो यस, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर दे रहा है। अगर आप देना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर नहीं देना चाहते तो आपको सिंपली जो है स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। इसके बाद आपको अपना रिजल्ट यानी आपका मेरिट लिस्ट में नाम है कि नहीं, आपको कैसे चेक करना है, आपने जो ईमेल आईडी फिलअप की है उसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर जो यहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। जैसे ही आपको रिजल्ट आएगा तो आपको यहाँ पे रिजल्ट वाले ऑप्शन में सिंपली जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पे वो डिटेल जो है खुल के आ जाएगी। आपने किस के लिए अप्लाई किया था वो आपको यहाँ पे सिंपली जो है सर्च कर लेना है कि आपने किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, और आप अपना जो है एप्लीकेशन नंबर फिलअप करके यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका नाम है कि नहीं है। अगर आपका नाम है तो आपको बहुत जल्द स्कॉलरशिप का बेनिफिट यहाँ पे दे दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने HDFC में परिवर्तन के लिए यहाँ पे स्कूल सर्टिफिकेट यानी 1 से लेकर 12 के बीच में जो 2023-24 में जिसका सिलेक्शन हुआ है, 1720 कैंडिडेट जो है इसमें सेलेक्ट हुए थे जिन्होंने अपना पूरा फॉर्म फिलअप किया था। अब अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के सिंपली इसी तरीके से आप यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर आता है तो आपको ईमेल आईडी के थ्रू आपको जानकारी भी दे दी जाएगी कि आपके फॉर्म में ये गड़बड़ी है, आप इसे सही कर लें। जो भी डिटेल है आपको ईमेल आईडी के थ्रू वहाँ पे मिलती रहेगी। इसका रिजल्ट आप यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे इसका रिजल्ट आया तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, तो आपका पैसा भी आपके अकाउंट में जो है यहाँ पे जितने लोगों का नाम है जो 2023-24 के सत्र में जो है सेलेक्ट हुए हैं उनको स्कॉलरशिप का बेनिफिट जो है दिया जा चुका है। यहाँ पे वो डिटेल आप आसानी से चेक कर पाएंगे। इससे बेटर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमसे कमेंट करके वो जानकारी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद।